वेलकम बैक टू द क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 देखो चैप्टर का। एक प्रस्तावित कंपनी की संभावित वार्षिक आय पूर्व अनुमान 60,000 रुपये का लगाया गया है। बाजार में उसी प्रकार की अन्य विद्यमान कंपनियों की पूंजीकरण की दर दे रखी है 12.5%। तो बताइए कि प्रस्तावित कंपनी का पूंजीकरण किस राशि पर किया जाना चाहिए, मतलब उसकी कैपिटल कितनी राशि पर की जाएगी ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको एनुअल इनकम दी है 60,000 रुपया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12.5%। आपको कैपिटलाइजेशन बताना है या कैपिटल बतानी है, समझ लो आप। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका? कैपिटल के लिए फॉर्मूला लगाएंगे आप, एनुअल प्रॉफिट डिवाइड बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला बना कहाँ से? ये फॉर्मूला इससे बना है, जब निकालते हैं ना प्रॉफिट बराबर कैपिटल मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। इस फॉर्मूले से फॉर्मूला बन पाया। चाहो तो आप इस फॉर्मूले में रखोगे तब भी आंसर आएगा और इसमें रखोगे तब भी आंसर आएगा। देखो अब एनुअल इनकम कितना है 60,000 डिवाइड बाय रेट कितना है और मल्टीप्लाई बाय 100। कर दो इसको सॉल्व। 4,80,000। कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ रहेगा तो कैलकुलेटर से यूज करेंगे। इसमें देखो अगर इसमें रहेगा तो कैसे रहेगा, 60,000 का प्रॉफिट बराबर कैपिटल मल्टीप्लाई 12.5 डिवाइड बाई 100। यहाँ पे एक मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 60,000 मल्टीप्लाई 100 बराबर कैपिटल इंटू 12.5। 12.5 को डिवाइड में लगाएंगे, 60,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 12.5 बराबर कैपिटल। लौट के यही फॉर्मेशन आ जाएगी। कितना आ जाएगा? 4 लाख। तो आपको अगर फॉर्मूला याद ना रहे तो एक फॉर्मूला याद रख के भी आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं इसको। बात आगे समझ में? ये फॉर्मूला एक ही है, बस अलग अलग फॉर्मेशन में लिखा है। एक्चुअल फॉर्मूला तो ये होता है, पर इससे वाला फॉर्मूला बनाया गया है कैपिटल निकालने के लिए। अगर किसी वजह से फॉर्मूला तुमको नहीं याद आता है तो ये फॉर्मूला याद रखो, हमेशा काम करेगा। बस प्लस माइनस करने पड़ेंगे आगे चल के। क्लियर है बात? देखो सेकंड क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड का चिट्ठा 31 मार्च 2024 को निम्नबद्ध था। शेयर कैपिटल दे रखी है 70,000 की, रिजर्व एंड सरप्लस दिया 30,000 का, एक्सटर्नल लायबिलिटीज है 50,000 की, सन्डी असेट्स है 1.5 लाख रुपए की। कंपनी की सामान्य प्रत्यय दर जो है वो दे रखी है 10% की। कंपनी की पूंजीकरण की स्थिति की समीक्षा कीजिए। यदि अनुमान आय कितना? 8,000 रुपये। अनुमानित आय कितनी है? 12,500। अनुमानित आय कितनी है? 10,000 रुपये। आपको इसमें बताना है कि कौन सी कैपिटलाइजेशन है, ओवर कैपिटलाइजेशन है, अंडर कैपिटलाइजेशन है, क्या है आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, कुछ बताओ जरा क्या क्या दे रखा है लायबिलिटी साइड में। एक तो आपको कैपिटल दी है शेयर की, कितना कैपिटल है? 7,000 नहीं, सिर्फ वो बता दो कितने रुपए की है। 70,000, क्योंकि यहाँ पर रेट वेट का कोई रूल नहीं है। आगे क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस कितने का? 30,000 का। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितने की है? 50,000 की। ये सब लायबिलिटीज है। एक असेट्स दी है 1.5 लाख रुपए की। ये वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब उसने 3 पॉइंटों में कैपिटलाइजेशन पूछा है हमसे कि तीनों के लिए अलग अलग कैपिटलाइजेशन बता दो। पहले के लिए 8,000 रुपये आय है, दूसरे के लिए 12,500 आय है और तीसरे के लिए 10,000 रुपये आय है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना बताया है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बराबर 10%। अब हमारे पास जो वैल्यू निकालने के तरीके वो 3 तरीके हैं। या तो हम बुक वैल्यू के हिसाब से निकालें। देखो क्वेश्चन में बुक वैल्यू यहाँ से तो बना पाएंगे, लेकिन आंसर में इधर कंपेयर करने के लिए दूसरी बुक वैल्यू नहीं दी है। अगर इधर दिया होता बिजनेस की बुक वैल्यू 8,000, बिजनेस की बुक वैल्यू 12,500, बिजनेस की बुक वैल्यू 10,000 या मार्केट वैल्यू दे रखी होती, तब आप क्या करते? बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग निकालते। अगर शेयर प्राइस दिया होता तो शेयर प्राइस के अकॉर्डिंग निकालते। यहाँ पे क्या दिया है? प्रॉफिट दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, तो हम हमेशा प्रत्यय दर के अकॉर्डिंग निकालेंगे। जिसका परसेंट ज़्यादा है वो ओवर में, जिसका परसेंट रेट कम है वो मिनिमम में रहेगी। क्लियर बात है वाली? परसेंट रेट के अकॉर्डिंग। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में हमारे पास देखो एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो है, हमको एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए।
हमने एक्चुअल कितना कमाया, और एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास कि जितना हमने प्रॉफिट कमाया डिवाइड बाई कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100, ये रहता है। सबसे पहले हम क्या है हमारा कि इसमें हमको कैपिटल नहीं पता कितनी कैपिटल है, ये तो शेयर कैपिटल है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए हमको, तो कैलकुलेशन में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसको निकालने के दो तरीके हमारे पास है। एक तरीका ये है कि आप टोटल लायबिलिटीज में से माइनस कर दो एक्सटर्नल लायबिलिटीज, आपका आंसर आ जाएगा टोटल लायबिलिटीज कितने की है 70,000 एक बार प्लस 30,000 एक बार प्लस 50,000 एक बार, ये तो टोटल लायबिलिटीज, और माइनस कितना करना है इसमें से 50,000, तो कितना वैल्यू आ जाएगा हमारे पास ये 1 लाख। एक तरीका तो हमारे पास ये है, सबको जोड़ के घटा दिया मैंने डायरेक्ट। एक तरीका तो ये है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, दूसरा तरीका भी है, ये फर्स्ट मेथड बनाया है मैंने, एक सेकंड मेथड भी इसको निकालने का। वो कैसे निकाल सकते हैं आप कि टोटल असेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज घटाओ तब भी आंसर आता है। कहने का मतलब अगर आप इसको ऐसे करेंगे टोटल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, टोटल असेट्स कितने का है 1.5 लाख माइनस 50,000 कितना बचा 1 लाख। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्या इन्फॉर्मेशन तुमको उसने दी हुई है। आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, अब आपका काम क्या है कि हर एक कंडीशन में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कंडीशन 1 कंडीशन 2 कंडीशन 3 ऐसे। देखो अब यहाँ सॉल्व करेंगे केस 1। केस 1 में हमको प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 8,000 का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो तीनों के लिए काम करेगा ये। तो हमारे पास क्या निकालना है पहले हमको, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है हमारे पास 10%। हमको निकालना है क्या कंपेयर करने के लिए, नॉर्मल रेट की कंपेयर होगी एक्चुअल रेट से, तो हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न। इसको निकालने का तरीका क्या है, प्रॉफिट डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। इसीलिए मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला है क्योंकि मेरे को चाहिए। कितना प्रॉफिट है हमारे पास 8,000 डिवाइड बाई कैपिटल कितनी हमारे पास 1 लाख और मल्टीप्लाई बाय 100, कितना परसेंट आया 8%। 8% चेक कर लो जरा एक बार, 8, तो इसका आ गया 8%। देखो अब तुम्हारे पास जो नॉर्मल रेट है कितना है 10%, एक्चुअल कितना 8%। आपकी सामर्थ्य कम है, आप पैसा कम कमा पा रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या, जब पैसे कम कमाएंगे आप तो आपका ओवर कैपिटलाइजेशन रहेगा। देखो वहां पे जेब चेक कर लो जरा एक बार, जो आपने पिछली वीडियो में आपने नोट डाउन किया होगा। देखो नॉर्मल रेट ज्यादा है किससे, एक्चुअल रेट से। वेरीफाई भी कर सकते हैं, 10% ज्यादा है 8% से, देन ओवर कैपिटलाइजेशन। बताओ बात समझ गए। जब भी तुम्हारा नॉर्मल चीजें ज्यादा होती हैं एक्चुअल कम होते हैं तो ओवर कैपिटलाइजेशन होता है। आपने पूंजी ज्यादा के लगा के रखी है लेकिन आपको प्रॉफिट उतना मिल नहीं रहा है। बताओ बात समझ पा रही है यहाँ तक सबको, ठीक है। ये एक आंसर हो गया पहले वाले का। अब केस 2, नॉर्मल रेट कितना है 10%, एक्चुअल रेट हमको निकालना पड़ेगा यहां से। देखो दूसरा कितना है 12,500 डिवाइड बाई 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ जाएगा ये 12.5%। नॉर्मल रेट कितना 10%, आपका कितना चल रहा है 12.5। आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, जितना कमाना चाहिए उससे ज़्यादा कमा रहे हैं, तो आपने क्या है अंडर कैपिटलाइजेशन, आपकी पूंजी कम लगी हुई है, आपको ज़्यादा लगानी चाहिए थी। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, ये नॉर्मल रेट छोटा है, ये छोटे वाले का साइन है किससे, एक्चुअल रेट से। ये है 10%, ये है 12.5%, देन अंडर कैपिटलाइजेशन। बताओ बातें समझ में आ रही है, क्लियर एकदम। हाँ ओवर कैपिटलाइजेशन, यही तो कंडीशन उसने पूछी है, क्या क्या कंडीशन है क्या समझ में नहीं आया बताओ। ये
ये कैलकुलेशन तो ये है कि कितनी कैपिटल तुमने लगाई है। दो फॉर्मूले हैं, टोटल असेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दो तो भी कैपिटल आ जाएगी, या टोटल लाइबिलिटीज को जोड़ के एक्सटर्नल लाइबिलिटीज माइनस कर दो तो भी कैपिटल आ जाएगी। कहने का मतलब शेयर होल्डर फंड कितना है, शेयर होल्डर फंड में क्या कहता है, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये तो कैपिटल होती है पूरी। तो इस कैपिटल पे कितने % का प्रॉफिट कमा रहे हो तुम, वो कैलकुलेट कर रहे हैं हर बार। एक बार 8 से, एक बार इससे, एक बार इससे, 3 बार निकाला। कैपिटल सेम ही रहेगी, परसेंट रेट चेंज होगा बस। आप एक बार कम प्रॉफिट कमा रहे हैं, परसेंट रेट कम आएगा। आप एक बार ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, परसेंट रेट ज़्यादा आएगा। आप एक बार और कम कमा रहे हैं, और कम आएगा। जितना प्रॉफिट कमाएंगे उतना परसेंट रेट आएगा। केस थर्ड, नॉर्मल रेट कितना है यहाँ पे, नॉर्मल रेट 10% है, और एक्चुअल रेट हमको बनाना पड़ेगा यहाँ से। प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट कितना है 10,000 का, इस बार 10,000 डिवाइड बाई 1 लाख की कैपिटल है हमारी, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया 10%। यहाँ पे क्या होने वाला है, जो नॉर्मल रेट है वो बराबर है किसके, एक्चुअल रेट के। जब दोनों वैल्यू बराबर होती हैं, 10% ये है और 10% ये है, तो वहाँ पे क्या होता है, फेयर कैपिटलाइजेशन, देन फेयर कैपिटलाइजेशन। इसको ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन भी बोलते हैं। तीन कंडीशन का क्वेश्चन है ये, बात क्लियर समझ में आ गई, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, बाई लिमिटेड का कुल पूंजीकरण 2 लाख रुपए है, कंपनी की औसत वार्षिक आय 30,000 रुपये है, बाजार में पूंजीकरण की दर समान कंपनियों के लिए 20% है। उक्त तथ्यों को विचार में रखते हुए आपको राय देनी है, क्या कंपनी अति पूंजीकरण है, यदि हाँ तो अति पूंजीकरण की मात्रा क्या है, और उचित पूंजीकरण की स्थिति लाने के लिए कंपनी की वार्षिक आय में कितनी वृद्धि का लक्ष्य प्रबंधकों को रखना चाहिए, कितना आपको बढ़ाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, थर्ड। क्या क्या दिया हुआ है, एक तो पूंजी दी हुई है, कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 2 लाख की, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट या इनकम, नॉर्मल रेट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%। अब आपको इसमें बताना है कि कौन से टाइप की पूंजी का क्वेश्चन है, अगर है तो कितनी ज़्यादा है, और बराबर करने के लिए प्रबंधकों को क्या करना चाहिए। सॉल्यूशन में देखो अब कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हमको क्या चाहिए इसमें, देखो हमारे पास नॉर्मल रेट है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20%, तो हमको परसेंट वाले से सॉल्व करना पड़ेगा ये, तो हमको एक्चुअल बनाना पड़ेगा यहाँ से। एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न कैसे बनता है ये, प्रॉफिट डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं हम, डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा, चाहिए था 20, मिल रहा है 15, इसका मतलब क्या है ना, कैपिटल ज़्यादा लगा के रखी है, प्रॉफिट आपका कम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बड़ा है एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न से, ये दे रखा है 20%, बड़ा है 15% से। यहाँ पे क्या होने वाला है, ओवर कैपिटलाइजेशन। हाँ, अगर नॉर्मल बड़ा है तो ओवर, नॉर्मल छोटा है तो मिनिमम, बराबर है तो ऑप्टिमम। पहला क्वेश्चन ये वाला था। अब उसने दूसरी बात पूछी, पहला आंसर तो ये हो गया इधर, फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर में पूछा उसने कितना ओवर है, ये बताना है कितना ओवर कैपिटलाइजेशन है। आप जो प्रॉफिट आप कमा रहे हैं, कितना प्रॉफिट आप कमा रहे हैं 30,000, कितने के रेट से कमा रहे हैं 15% के रेट से, तो आपको ये बताना है कि आपने कितनी ज़्यादा पूंजी उसमें लगा के रखी है, ये आपको बताना पड़ेगा उसमें। जब चेक करो, देखो आपका
नॉर्मल रेट कितना है? एक्चुअल रेट कितना है? ठीक है, और इसके बाद में आपका क्या है, ऐसे नॉर्मल प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हो तुम? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कैपिटल मल्टीप्लाई रेट, कौन सा वाला? नॉर्मल, डिवाइड बाई 100। एक्चुअल कैसे निकालेंगे? कैपिटल मल्टीप्लाई रेट, कौन सा? एक्चुअल, डिवाइड बाई 100। सॉल्व करो फटाफट से। दोनों का अलग अलग बताना है। इसका आ रहा है कितना? 40,000 रुपये, और इसका 30,000 रुपये। दो तरीके हैं आपके पास ओवर कैपिटल निकालने के लिए। पहला तरीका जो आसान है वो आप समझिए कैसे निकाल पाएंगे आप। देखो, आप कितना रुपया कमा रहे हैं? 30,000। नॉर्मल रेट कितना है मार्केट में? 20% की दर से। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कैपिटलाइजेशन की जो स्थिति है, और वो भी ओवर वाले की, तो कैसे निकाल पाएंगे? प्रॉफिट डिवाइड बाई नॉर्मल रेट मल्टीप्लाई बाय 100। कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं आप? 30,000। नॉर्मल रेट कितना है? 20%, मल्टीप्लाई बाय 100। करो सॉल्व इसको, कितना आ गया? 150। रियल में आपकी कैपिटल जो है वो कितने की होनी चाहिए? 150 की होनी चाहिए, इस प्रॉफिट और इस रेट के अकॉर्डिंग। अगर कोई भी व्यक्ति मार्केट में 20% कमा रहा है तो आपको भी 20% कमाना है। आपने 20% और कितना रुपए कमाया? 30,000। तो आपकी कैपिटल कितने की होनी चाहिए? 1.5 लाख की। लेकिन आपने कैपिटल कितने का लगाया है? 2 लाख का। आपका कैपिटल एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है? 50,000। यहाँ पे देन ओवर कैपिटलाइजेशन वैल्यू बराबर एक्चुअल कैपिटल माइनस कैलकुलेट कैपिटल। जो ये वाली है, एक्चुअल कितने की है? 2 लाख की। कैलकुलेट कितने की है तुमने? 1.5 लाख की। कितना बचेगा? 50,000 रुपये। बताओ, ये बात समझ में आ गई? क्लियर है वाली बात? ठीक है। इस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन थर्ड देखो ये आसान है, इससे हो जाएगा। अब ये थर्ड वाले में क्या पूछा है कि अगर इसको बराबर करना है तो कितनी इनकम को बढ़ाना पड़ेगा हमें। क्या दूसरा एक तरीका तो है कि इसमें 50,000 से ज़्यादा लग रहा है उनको निकाल लो, बराबर हो जाएगा। दूसरा है कैपिटल में कोई छेड़खानी नहीं करनी है आपको, जैसा है वैसे के वैसे ही रहने देना है। प्रॉफिट बताओ कितना बढ़ाना है कितना घटाना है। अब इस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देख लो, आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आना चाहिए? 40। आपका कितना चल रहा है? 30,000। तो आपको प्रॉफिट को 10,000 बढ़ाना पड़ेगा। तो ये वाली जो कैलकुलेशन आपको यहाँ काम आ सकती है। देखो, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? एक्चुअल प्रॉफिट है 30,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 40,000। तो आपको कितना और बढ़ाना है अभी एक्चुअल करने के लिए? 10,000 बढ़ाना पड़ेगा। देन प्रॉफिट इंक्रीज्ड बाय 10,000 रुपीज़। कैसे निकाला मैंने ये? 40,000 में से 30,000 घटा के। बताओ, बात समझ में आ गई? क्वेश्चन खत्म।